कोई भी हो, ये उसके ऊपर देशद्रोह की धारा लगानी चाहिए। जरूर मैं अभी कमिश्नर से बात करूंगा और भगवंत मान जी जो सीएम है उनसे बात करूंगा और उनके ऊपर देशद्रोह की धारा लगनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से और नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते आप सब पत्रकार इधर आए हैं और मेरी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। मेरी पार्टी एनडीए के साथ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसमें मेरी पार्टी भी काम करती है और बेसिकली मेरी पार्टी की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इन्होंने एक मकसद मिशन तय किया था कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के टिकट पर बाबा साहब अम्बेडकर जी मुंबई से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। तब बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने हराया था। 1954 में बाबा साहब अम्बेडकर भंडारा से खड़े थे, वहां भी बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने हराया था। तो बाबा साहब का सोच था कि देश में दो ही पार्टी होनी चाहिए, एक कांग्रेस पार्टी और एक अपोजिशन पार्टी के रूप में रिपब्लिकन पार्टी। और उन्होंने राम मनोहर लोहिया जी को एक पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने मतलब सभी देश की जो अपोजिशन पार्टियां हैं एक साथ आए और दो ही पार्टी देश में होनी चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन था और रिपब्लिकन पार्टी सभी जाति धर्म की पार्टी हो, ये भी उनकी भूमिका थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण, उनका डेट 6 दिसंबर 1956 को हुआ और इसीलिए उनके कार्यकाल में पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाबा साहब जाने के बाद 5-6 महीने के बाद पार्टी की स्थापना हुई थी। और एक जमाना था कि रिपब्लिकन पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी, वहाँ हमारे 19 एमएलए हाथी सिंबल पर चुनकर आए थे और मतलब हमारी अब्बास मलिक नाम के दिल्ली के मेयर आरपीआई के थे। पंजाब में और हरियाणा में आरपीआई सत्ता में रहती थी, लेकिन बाद में रिपब्लिकन पार्टी का जनाधार ज़्यादा नहीं रहा। तो ठीक बात है, इतना बड़ा इतिहास है। तो मैं आज जो आया हूँ, तो आज का जो 26 जनवरी ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का ड्राफ्ट दिया था 26 नवंबर 1949 को और ये संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसको 75 साल पूरे इस साल में हुए और पूरे देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में प्रजासत्ताक दिन रिपब्लिक डे को मनाया और जहाँ संविधान का नाम आता है वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम आता ही है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी 140 करोड़ लोगों को जोड़ने का काम किया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो, जो धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, जो जाति के लोग यहाँ रहते हैं, तो सभी को न्याय देने की भूमिका संविधान की है। उस संविधान का अपमान करना, जो घटना 26 जनवरी को घटी है, तो मतलब ये घटना अभी मैंने अधिकारियों से मैंने बात की और उसमें गुरप्रीत औलख नाम के म्यूनिसिपल कमिश्नर थे। दूसरा हमारे साक्षी साहनी, ये यहाँ की जो डिप्टी कमिश्नर है, वो भी वहाँ मीटिंग में मौजूद थी। उसके साथ साथ गुरप्रीत भुल्लर जी जो पुलिस कमिश्नर है, वो भी इसमें मौजूद थे। दूसरे हमारे दूसरे हमारे डीसीपी भी थे और ये असिस्टेंट डीसीपी भी थे। तो ये घटना घटी है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी का जो दिन है
तो 26 जनवरी का दिन जो इतना इम्पोर्टेंट दिन है, हर साल इंडिया गेट पर एक बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है और उसमें भारत की जो कला है, भारत की जो हमारी एयरफोर्स है, भारत की आर्मी है, भारत के अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं। इस साल तो 5000 बच्चों ने मतलब ऐसा डरा, मतलब वहाँ गाना गाया कि मतलब एक साथ 5000 बच्चों ने मतलब ये किया। और हर साल तो झांकी निकलती है, तो ये दिन पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। और नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर 1949 ये बाबा साहब ने जो ड्राफ्ट दिया था राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उनके तब उनके मुंह से उद्गार निकली थी कि डॉक्टर अंबेडकर आप इस संविधान के सही आर्किटेक्ट है, शिल्पकार है। तो सभी का तो योगदान इसमें है ही है, लेकिन बाबा साहब का सबसे ज़्यादा योगदान है। और इसीलिए भारत के संविधान का नाम जहाँ निकलता है वहाँ बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम आता है। और ये संविधान इतना मजबूत है कि बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान इतना मजबूत है कि संविधान को भी तोड़ने की कोशिश हुई। वहाँ सीढ़ी के ऊपर जाकर जो आकाशदीप है, इसका नाम है, तो ये 24 साल का ये लड़का है। और ये इसकी हिस्ट्री अभी ये है कि ये मतलब इसका उम्र 24 साल की है और ये मोगा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इनकी पढ़ाई 12th तक हुई है। और ये चुंगा बस्ती नाम की बस्ती है मोगा जिले में, जहाँ धर्मकोट नाम का एक टाउन है, वहाँ चुंगा विलेज है, चुंगा एक बस्ती है, वहाँ ये रहने वाला है। और ये 2000 पुलिस ने बताया कि भाई 27 जून 2022 को ये वो अबू धाबी में गया था, वहाँ लेबर का काम करता था। और उसके बाद वो 11 अक्टूबर 2024 को वो अमृतसर आया और वहाँ अपने गांव में भी रहता था, कभी कभी ये शहर में भी आता था। तो मतलब उन्होंने कुछ पुलिस को बयान दिया है कि मैं संविधान को नहीं मानता हूँ, मतलब ऐसा कोई आदमी है। और ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात यह है, ये जो मजहबी सिख कम्युनिटी है, मजहबी सिख कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट में आती है और ये लड़का शेड्यूल कास्ट का है। ये आज तक मतलब 75 सालों में ऐसा हुआ नहीं, मतलब 75 सालों में दलित कम्युनिटी से जो मजहबी सिख कम्युनिटी है। और पंजाब में देश में जो शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पंजाब में है, मतलब दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो उनके जो उनके घर में उनकी माँ है, उनका बाप है, एक भाई है, एक सिस्टर की शादी हुई थी लेकिन उसका डाइवोर्स हुआ है। और ये फैमिली बहुत गरीब है, ऐसा पुलिस ने हमको बताया है कि भाई फैमिली एकदम गरीब है। और उनके माँ ने तो बोला कि मतलब वो इधर किधर गया 3 साल पहले, बाद में हमको मालूम ही नहीं है। लेकिन पुलिस का रिपोर्ट है कि भाई वो गांव जो उधर से अबू धाबी जाने के बाद यहाँ गांव में जो जाता था, कभी कभी अमृतसर आता था, ऐसी जानकारी है। और पूरी जानकारी लेने की कोशिश चल रही है। दूसरा एक योगेश नीलेश भीम नाम का भी एक लड़का है, उसकी भी पूछताछ चल रही है। और अभी कमिश्नर से हमने म्यूनिसिपल कमिश्नर से बात किया है, उन्होंने बताया कि भाई हर साल सीढ़ी, मतलब जो बाबा साहब को फिर फूलमाला पहनाने के लिए 26 जनवरी को सीढ़ी लगती है, सुबह 6 बजे लगती है। तो ये घटना घटी है दोपहर के 3 बजे घटी है। और वो एकदम वहाँ आया और वो हथौड़ा उन्होंने जिस आदमी से लिया, एक हथौड़ा भी वहाँ से एक दुकान से ले आया था। और उन्होंने जो संविधान का किताब है, शायद ऐसा
बाबा साहब के स्टैचू के सामने किताब का एक पहला स्टैचू है, मतलब अच्छा एक बड़ा ये संविधान का किताब अपने पत्थर से बनाया है। पहले उन्होंने उसको तोड़ने की कोशिश की और उसके बाद वो सीढ़ी के ऊपर रह गया और वहाँ उन्होंने मतलब वहाँ बाबा साहब के हाथ पर जाकर उन्होंने कुछ उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचार इतना मजबूत है कि ऐसा बाबा साहब का स्टैचू भी टूटेगा नहीं और वो स्टैचू इतना मजबूत था कि उसको कोई धक्का नहीं लगा है। लेकिन बाद में कुछ सिक्योरिटी उधर आई, जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो आई और वहाँ के लोग भी वहाँ जमा हुए, फिर उनको नीचे उतारा और पुलिस थाने में उनको बंद कर दिया है। तो लगातार पुलिस का कहना है कि हम उनका मोबाइल भी पूरा चेक कर रहे हैं और उसका क्या उसका किससे क्या कनेक्शन है, क्या है, उसने क्या किया है। लेकिन उनके स्टेटमेंट में कुछ ऐसा है कि वो बोलता है मैं संविधान को नहीं मानता हूँ। अभी तो दलित समाज का आदमी ऐसा कभी कोई भी आदमी जिसको संविधान मान्य नहीं उनको देश में रहने का अधिकार नहीं है, चाहे वो दलित हो या नॉन दलित हो। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान इतना मजबूत है, तो मुझे लगता है कि अभी मैंने भी सूचना दी है कि भाई बाद में ऐसा ना हो और सीढ़ी तब ही लगनी चाहिए जब उसका कोई टाइम हो और सीढ़ी के पास पुलिस होना चाहिए। अगर सीढ़ी वहाँ लगाई थी तो वहाँ पुलिस बंदोबस्त रखने की आवश्यकता थी। अगर 26 जनवरी है तो बाबा साहब के स्टैचू के पास या सभी स्टैचू को संरक्षण देना चाहिए। तो पुलिस ने वहाँ मतलब वहाँ 26 जनवरी की सीढ़ी लगी है कारपोरेशन की, तो कारपोरेशन के लोग भी वहाँ मौजूद होना चाहिए। अभी 6 बजे लगाई हुई सीढ़ी शाम तक रखने का मतलब नहीं है। तो सीढ़ी दिन भर लगाने की गलती का कारपोरेशन की है और उन्होंने अभी बोला है वो अभी ऐसे हम नहीं लगाएंगे, मतलब क्या। और वो हमारे महाराष्ट्र में ऐसे बड़े स्टैचू जहाँ है वहाँ सीढ़ी लगती है या जो ऊपर ये जाता है ना अपना क्या बोलते हो, क्रेन से वहाँ स्टैचू डालते हैं। जो कोई वीआईपी, अभी हम मुंबई में डालना है तो हमारा मेयर है या कोई मिनिस्टर है, तो 2-3 लोग ऊपर जाकर खाली फूल माला पहनाते हैं, बाकी वो सीढ़ी बिजली नहीं रहती हमेशा के लिए। तो इधर भी सीढ़ी नहीं है, लेकिन वो सीढ़ी रहने से ऐसी घटना घटी है। तो कारपोरेशन ने इसके बाद इसी तरह की बाद में सीढ़ी रखना ठीक नहीं है हमेशा के लिए। और वहाँ अभी उन्होंने बताया कि भाई स्टैचू को पूरा प्रोटेक्शन हम देंगे कि कोई भी ऐसा ऊपर ना चढ़ सकता है। इसी तरह का बंदोबस्त कारपोरेशन की तरफ से किया जाएगा। ऐसा जो हमारे कारपोरेशन के जो गुलप्रीत अवलक जो है, जो कमिश्नर, उन्होंने बताया है। और पुलिस कमिश्नर ने जो हमारे पुलिस कमिश्नर जो है उन्होंने भी हमको पूरी जानकारी दी है और पूरी कोशिश हमारी है कि भाई ये घटना क्यों उन्होंने की है। और ये मतलब इसी तरह अभी हमारा कहना ये है कि इसमें कोई भी जाति का आरोपी हो उसको तो सजा का कठोर मिलनी चाहिए और उनके दिमाग में संविधान के विरोध में ऐसा क्या करने का मतलब ही नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में भी एक 10 दिसंबर को घटना हुई थी परभनी में रेलवे स्टेशन के सामने बाबा साहब का स्टैचू है और देश में सबसे ज़्यादा स्टैचू बाबा साहब के है। और उस स्टैचू में कारपोरेशन हो, जिला अधिकारी प्रशासन हो या और भी कोई लोग हो या राज्य स्टेट गवर्नमेंट हो, वो सब ने अपने सहयोग से स्टैचू, बड़े बड़े स्टैचू बाबा साहब के हर रेलवे स्टेशन के पास, कलेक्टर ऑफिस के पास या अनेक जगह पर, और यहाँ गोल्डन टेम्पल बाजू में है। एक हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि गोल्डन टेम्पल ये दुनिया में सबसे फेमस टेम्पल है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं और सिख धर्म का एक बहुत बड़ा तो वो श्रद्धा स्थान ही है। लेकिन सिख समाज छोड़कर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन ऐसे लोग भी कई इधर आते हैं, मतलब एक हमारे लिए बहुत बड़ा श्रद्धा स्थान है।
और गोल्डन टेम्पल का पावित्र्य हम सब लोगों को रखना भी है। तो लेकिन ये जो कल घटना घटी है बहुत बड़ी ये है। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, हमारे भगवंत मान जी मुख्यमंत्री है, और मैंने उनके साथ बात करने की कोशिश की लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसे घटनाओं की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तरफ पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर पूरी खत्म हो चुकी है। इस भगवंत मान जी की सरकार यहाँ के लोगों को न्याय देने में मतलब बिल्कुल इतनी एक्टिव नहीं है। और ये घटना के लिए मतलब कि भगवंत मान जी ने एक्टिवली काम करने की आवश्यकता है। पुलिस प्रशासन को एक्टिव बनाना है और इसी तरह की घटना ना घटे, इसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी इंक्वायरी हो रही है और इसमें मतलब और भी इसमें किसका हाथ इसमें है क्या, ये मैंने उनको सूचना दी है कि भाई इसके पीछे और क्या राज है, किसका ये प्लान है। और 26 जनवरी के दिन ऐसा करना ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये दलित कम्युनिटी के लड़के ने ऐसा करना ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी मान नीचे करने वाली हमारे लिए घटना है। तो लेकिन कोई भी करे, इस घटना का हम तीव्र धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं। और यहाँ जो मुझे पुलिस ने बताया है कि यहाँ जो कलम लगे हैं उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता का जो कलम है BNS 2023 333 एक कलम लगाया है। दूसरा कलम लगा है 299, तीसरा कलम लगा है 326 इन द ब्रैकेट F, चौथा कलम है 324/4, पांचवा कलम है 196, छठा कलम है 3, सातवां कलम है 4 और आठवां कलम है 5। तो ऐसे मतलब कलम इसके ऊपर लगाए हैं। और आरोपी अभी पुलिस कस्टडी में है, उसकी पूरी पूछताछ हो रही है। और इसमें और भी क्या सुराग मिलते हैं क्या, इसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं, सब पुलिस कमिश्नर ने बताया है। और आज मैं यहाँ ये स्टैचू की घटना मुझे मालूम हुई 26 को, मैं 27 को मैं जयपुर में था, कल मैं बिहार में था। तो मैंने आज मेरे से पूरे प्रोग्राम आज मैं इधर आया हूँ और इस घटना का मैं तीव्र धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ। और ऐसी घटना दोबारा ना घटे इसके लिए प्रशासन ने प्रयत्न करना चाहिए और राज्य सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए, भगवंत मान जी ने ध्यान देना चाहिए। और बाकी के जो पंजाब में बाबा साहब के स्टैचू है इसकी पूरी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। ये मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। नहीं, क्या बोले? इनका साहब कहना है कि प्रशासन ने अपने को क्या इंश्योर किया है कि आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। हाँ, तो प्रशासन ने हमको बताया है कि भाई बाबा साहब के स्टैचू की सुरक्षा तो हमको करनी है, लेकिन बाकी के भी जो स्टैचू है वहाँ भी ऐसे कोई घटना ना घटे, इसीलिए हर स्टैचू को पूरा प्रोटेक्शन देने का काम हम करने वाले हैं। और वहाँ कोई भी आदमी स्टैचू के ऊपर तक ना पहुँचे, इसी तरह का एक हम आर्किटेक्चर बोलकर पूरा ये बनाने वाले हैं। और म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बोला है कि भाई अभी दोबारा इसी तरह घटना ना हो, इसके लिए हम पूरा स्टैचू को प्रोटेक्शन देंगे। और बाद में जब सीढ़ी का जो सवाल अभी आया, तो 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती होती है, 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण डे होता है, डेथ एनिवर्सरी होती है। और 26 जनवरी एक उनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है कि भाई बाबा साहब ने संविधान देश को दिया। तो सीढ़ी एकदम ऐसी नहीं रखनी चाहिए और सभी लोगों को ऊपर जाने का कोई ऐसा सुविधा नहीं रखनी चाहिए। स्टैचू के सामने कोई आकर वहाँ फूलमाला रखे, लेकिन ऊपर एकाधी फूलमाला सरकार की तरफ से, कारपोरेशन की तरफ से मेयर वगैरह आकर वो वहाँ करे और बाकी के किसको भी ऊपर जाने का सुविधा नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए मतलब जरूर प्रशासन प्रयत्न करने वाला है और एक जिम्मेदारी का कारपोरेशन पर है और पुलिस ने भी ध्यान देना चाहिए। अगर 26 जनवरी था
तो अगर लोग वहाँ सीढ़ी लगाई थी, वहाँ लोग अगर आने वाले हैं तो पुलिस बंदोबस्त उधर क्यों नहीं था? पुलिस 8-10 पुलिस वहाँ रखने की आवश्यकता थी, लेकिन पुलिस वहाँ रखे नहीं। अगर पुलिस वहाँ रखते थे तो शायद ये घटना नहीं घटती थी। तो पुलिस 26 जनवरी के टाइम पर तो बाबा साहब के चाचू के पास पुलिस का बंदोबस्त रखने की आवश्यकता थी, लेकिन ये पुलिस ने गलती की है कि भाई वहाँ बंदोबस्त नहीं रखा है। तो मुझे लगता है ये बात अच्छी नहीं है। ਅਠਾਵੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਵਾ ਨਾ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जय भीम। इनका शायद ऐसा कहना है कि इसमें देश विरोधी धारा भी लगना चाहिए था, कलम देश विरोधी कलम। सारे समाज की मांगे हैं। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस रिपब्लिक ऑफ इंडिया आज हमारे बीच पहुंचे हैं। क्या भाषण किया? समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो ये जो धारा लगाई है इसमें देशद्रोह की धारा नहीं है। जरूर आपकी जो भावना है, कोई भी हो, ये उसके ऊपर देशद्रोह की धारा लगानी चाहिए। जरूर मैं अभी कमिश्नर से बात करूंगा और भगवंत मान जी जो सीएम है उनसे बात करूंगा और उनके ऊपर देशद्रोह की धारा लगनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।